एरोप्लेन्स, हवाई जहाज, वायुयान, आप जो भी कहते हो, वो हर रोज लाखों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। रॉकेट्स चांद पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही सालों में एलॉन मस्क जी मंगल ग्रह पर फ्लोटिंग करने वाले हैं। तो चांद, सितारे और परदेश अब दूर नहीं है। तो अगर आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल का मैप ओपन करते हो तो सब जगह आपको दिखेंगे प्लेन प्लेन प्लेन। लेकिन ये क्या, यहाँ पर एक भी प्लेन नहीं है, क्यों? जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो मैं हूँ अक्षय और मॉडिफाइड थॉट्स पर साइंटिफिकली पर्दा हटाएंगे इस रहस्य से। पर्दा हटाने से पहले जान लेते हैं इस प्रदेश के बारे में। इस बड़े से प्रदेश को कहा जाता है तिब्बत। एरिया वाइज तिब्बत फ्रांस से 5 गुना बड़ा है और भारत का लगभग 1/3 हिस्सा। इसके 7 देशों में मात्र 14 मिलियन लोग रहते हैं। इससे ज्यादा पॉपुलेशन तो हमारे दिल्ली की है। तो इन सारी अजीब सी चीजों की वजह है एवरेज एलिवेशन यानी औसतन ऊंचाई। तिब्बत में औसतन ऊंचाई है 14,700 फीट, जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला क्षेत्र तिब्बत को बनाती है। इसी की वजह से इसको कहा जाता है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये ऊंचाई हवाई मार्ग की सबसे बड़ी दिक्कत है। हिस्ट्री में चलते हैं। तिब्बत की गलियों से गुजरने की कोशिश दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश इंडिया ने चाइना को मटेरियल सप्लाई करते वक्त की थी। अब इंडिया से चाइना जाने के लिए तिब्बत नाके से गुजरना पड़ता था, जिसकी वजह से दूरी हो जाती थी मात्र 840 किलोमीटर। लेकिन तिब्बतियन माउंटेन्स में पायलट्स को सामना करना पड़ा 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवा, ईंधन को फ्रीज करने वाली ठंड और कोई एयर सपोर्ट नहीं। तो शॉर्ट में कहे तो तिब्बतियन प्लेटू ने पायलट्स की तो कह के ले ली और 42 महीनों में लगभग 594 प्लेन्स और 1659 सैनिकों की मौत हो गई तिब्बतियन प्लेटू में। यानी लगभग 50% से ज्यादा प्लेन क्रैश हुए तिब्बत में। तो अब आते हैं प्रेजेंट में और जानते हैं कि इतने दशकों के बाद भी हालत क्यों नहीं बदले। तिब्बत की औसतन ऊंचाई है 14,000 फीट और प्लेन्स उड़ते हैं औसतन 30,000 फीट पर। यानी मैथमेटिकली तो कोई दिक्कत आनी ही नहीं चाहिए। लेकिन कोई इमरजेंसी जैसे कि कैबिन डिप्रेशराइजेशन के मामले में पैसेंजर को ऑक्सीजन मास्क तो प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है। यानी सिर्फ 20 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई किया जा सकता है पैसेंजर्स को। तो कैबिन में नॉर्मल सिचुएशन बनाने के लिए पायलट को प्लेन को 10,000 फीट पर लाना होता है। अब सब लोग तो धमाल के बमन जैसे पायलट्स तो होते नहीं हैं जो 14,000 फीट ऊंची माउंटेन्स में 10,000 फीट पर एरोप्लेन उड़ा सके। इमरजेंसी लैंडिंग करने की अगर जरूरत आ पड़े तो तिब्बत में ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे क्या कहा आपने, तिब्बत में एयरपोर्ट्स नहीं है क्या? जी हाँ, तिब्बत में एयरपोर्ट्स जरूर है, जैसे कि लहासा, जिनिंग, काठमांडू, चेंगडू, अलमट्टी। लेकिन ये सारे एयरपोर्ट्स एक दूसरे से कई हजार किलोमीटर दूर है। तो अगर इन दो एयरपोर्ट्स के बीच कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो फ्लाइट को लैंड करना मुश्किल हो जाएगा। इसके बावजूद अगर कोई बमन फ्लाइट लेके भी जाता है तो उसको सामना करना पड़ेगा बैड टर्बुलेंस और जेट फ्यूल फ्रीजिंग का। बैड टर्बुलेंस क्यों? क्योंकि 14,000 फीट ऊंचा माउंटेन है। जब हवा इन माउंटेन से गुजरती है तो वो माउंटेन्स के ऊपर से आती है। तो इससे क्या होता है कि वहां पर एक टर्बुलेंस तैयार होता है। जब भी आपका प्लेन यहाँ से गुजरेगा तो प्लेन को हवा का दबाव सहन करना होगा। अब इन सारी परिस्थितियों में तिब्बत के हवा में टेम्परेचर हो जाता है -40 डिग्री सेल्सियस और इसकी वजह से होता है फ्यूल का फ्रीजिंग। तो टेक्निकली तिब्बत के ऊपर से प्लेन्स ले जाना काफी मुश्किल है। तो ना ही तिब्बत पर कोई भूत है जो प्लेन्स खा जाता है, इट्स सिंपली बिकॉज ऑफ नेचर। और कोई एयरलाइंस अपने पैसेंजर की जान के साथ खिलवाड़ करके उन्हें तिब्बत के ऊपर से ले जाने की कोशिश नहीं करेंगी। तो इसी बात पे हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस बेल आइकॉन ताकि आप अवगत हो हमारी नई वीडियोस से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।